सब्सक्राइब कीजिए बजीज पैरेंट्स ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक फिंचिस के बारे में। फिंचिस की कंडीशन आप लोगों को मैं बता दूं, और काफ़ी लोगों को जो है वो गलत फहमी है फिंचिस को लेके कि काफ़ी लोगों को अगर आप कहेंगे कि फिंचिस की ब्रीड करवाओ तो वो डरते हैं, ठीक है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है लोगों के साथ। डरना भी चाहिए कि लोग जो है वो उसमें थोड़े से भी पैसे लगाते हुए कतराते हैं कि भाई हम फिंचिस नहीं खरीदेंगे या फिंचिस में पैसे नहीं लगाएंगे, फिंचिस जो है वो बेकार चीज़ है। ठीक है, बेकार किस तरीके से है और सही किस तरीके से है, इन दोनों का मैं आपको फ़र्क बताऊंगा। ठीक है, कि अभी आप पैसे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, तो आज इसकी बात करेंगे हम। पहले देखिए, मैं अभी की बात करता हूँ। अभी आपको मैं यही कहूँगा कि फिंचिस पे अगर आप अभी लगा सकते हैं पैसे, ठीक है ना, तो आप लगा लें। यही वक्त है। अगर आपने देर कर दी तो फिर आप फ़ायदा उठाने से कासिर हो जाएंगे, ठीक है ना। आप फिर फ़ायदा नहीं उठा सकते फिंचिस से। अभी वक्त है, ठीक है ना। अभी अगर आप पैसे लगा सकते हैं, कॉलोनी एक छोटी सी बनाएं इस तरीके की और उसमें लाके कुछ पेयर डाल दें, 8-10 पेयर डाल दें इंशाल्लाह। और एक साल के अंदर अंदर आप देखें कि आपके कितने पेयर आप बेचे नहीं, उनमें से मेहनत करें उनके ऊपर, कितने पेयर बन जाते हैं। बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई फिंचिस में हम क्यों पैसे लगाएं यार, फिंचिस के रेट जो है वो एकदम से डाउन हो जाते हैं, ठीक है ना। एकदम से 100 रुपये हो जाए, 50 रुपये हो जाए, क्या भरोसा है इनका। हमने 500 का जोड़ा लिया, पता चला कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद 100 रुपये हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे भाई। देखो, बात यह है कि ये तो आप भूल ही जाओ कि अभी 100 रुपये इसका रेट होगा, ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूँ 2 साल तक, ठीक है ना, 2 साल का कम से कम 2 साल का अर्सा लगेगा। उसके बाद अगर रेट डाउन हुआ तो हुआ, और उसके बाद भी इतनी जल्दी डाउन नहीं होगा जितनी जल्दी आप अगर कह रहे हैं कि 100 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इतनी जल्दी डाउन नहीं होगा। 2 साल के बाद भी हल्के हल्के अगर डाउन होना शुरू हुए तो, ठीक है ना, ये भी एक कंडीशन है। अगर हुए तो, नहीं तो फिर ये चलता जाएगा आगे जैसे बजरी चल रहा है, ठीक है। और ये बता दो, 2 साल से पहले तो कुछ होने वाला नहीं है इसको। 2 साल तक आप मंड के बिल्कुल सही से कारोबार करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप सही से ला के रखें। मैं क्यों नहीं बेच रहा अपने पट्टे यार, माशाल्लाह मेरे पास इतने पट्टे निकले हैं, ठीक है। मैं क्यों ब्रीड करवा रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ, सही है। मुझे पता है कि क्या कंडीशन चल रही है मार्केट की और आगे क्या होने वाला है, ठीक है, फिंचिस के साथ क्या होने वाला है। अगर मेरे पास यहाँ से कोई फिशर की या बजरी की कॉलोनी कोई खाली होती तो वहाँ पे आप यकीन करें, वहाँ पे लाके मैं 10 पेयर और छोड़ देता फिंचिस के और वहाँ ब्रीड करवाता है इनकी, ठीक है। क्योंकि फिंचिस एक ऐसी चीज़ है जिसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट है। बजरी का मुकाबला फिंचिस से नहीं करवा सकते। फिंचिस बहुत जल्दी ग्रो होता है और इसकी प्रोडक्शन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्शन है इसकी। और करंट रेट की बात की जाए मार्केट में, तो करंट रेट बजरी से ज़्यादा चल रहा है फिंचिस का। तकरीबन 450, 500, 450 से कम तो है ही नहीं बजरी, ठीक है ना। जाल में, जाल की बात कर रहा हूँ। अगर आप वैसे ख़रीदने जाएंगे तो लोग 500, ठीक है, 550 इस तरीके से देंगे अपनी चीज़ के हिसाब से। और अभी मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्मल फिंच और ब्लैक चिक में डिफरेंस होना शुरू हो गया है, जो कि पहले था, ठीक है। और वाइट चिक वगैरह भी लोग जो है वो थोड़ा सा महंगा बेच रहे हैं। और क्रस्टेड में भी डिफरेंस करना शुरू कर दिया लोगों ने कि भाई ये क्रस्टेड है, ये 800 का है, 900 का है, 1000 का है, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये कम है। इस तरीके से लोग करना शुरू कर दिया लोगों ने, ठीक है। आगे की मैं पिछली जो आज कुछ साल पहले की मेरी आंखों देखी बातें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। आप ये वीडियो पूरी देखें, आपको सही पता चल जाएगा कि मसला क्या हुआ था और क्यों इस तरीके से होता है, ठीक है। ये देखें भाई, ये इनको चावल दिए हैं और अंडा, तला हुआ अंडा दिया है इनको। ये देखिए, अंडा पड़ा हुआ है, ठीक है, तला हुआ। किस तरीके से खा रहे हैं ये शौक से, चेक करें आप। देखिए, मैं आपको बताऊं, 2013 की रमज़ान का आपको बता रहा हूं टाइम था, ठीक है। 2013 की रमज़ान, उसमें 2013 में मैंने अपनी आंखों से लोगों को देखा। ब्लैक चिक के जो क्रस्टेड थे, ब्लैक चिक में जो क्रस्टेड थे, 9,500 का जोड़ा बेचते हुए, एक जोड़ा फिंच का ब्लैक चिक क्रस्ट में जो है वो 9,500 का बेचते हुए देखा। एक बंदा 8 जोड़े लाया था, यकीन करें 8 जोड़े उसने एक बंदे को बेचे। और तकरीबन आप लगा लें हिसाब, 9,500 और 8 जोड़े,
तकरीबन 75 से 80 हज़ार रुपए के उसने फिंच मेरे सामने बेचे। और मेरे सामने, अगर मैं उस वक्त वीडियो नहीं बना रहा था, ठीक है ना, वरना अगर मैं बनाता होता तो मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाता, ठीक है ना, कि ये देखे। और उसने बंदे ने मेरे सामने जो है 75 से 80 हज़ार रुपये गिने और जेब में डाले और उसको जो है वो जोड़े दिए। मेरे भाई, मैं हैरान रह गया। मैंने कहा यार मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं बजरी के पीछे लगा हुआ हूँ और ये यहाँ लोग जो है वो 1-1 लाख रुपए जो है वो फिंचेस से कमा के जा रहे हैं 8-9 जोड़ों से, ठीक है। इतनी जो है वो ऐसी कंडीशन चल रही थी 2013 के रमज़ानों में। तो मैंने सोचा यार मुझे भी कुछ करना चाहिए। मेरे पास उस वक्त जो है वो बजरी के 2 केजेस थे 20-20 खानों वाले। मैंने सोचा कि मैं इनको सबको सेल कर दूंगा और मैं जितने ब्लैक चिक के पेयर आते हैं वो मैं पेयर लेके आऊँगा और मैं वो डालूंगा उसमें। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि सारे मैंने पेयर सेल करने हैं, ठीक है। तो मार्केट की कंडीशन भी देखी और मार्केट में यहाँ पे ये पेयर चल रहा था बजरी का, तकरीबन पट्ठा 500 चल रहा था उस वक्त और पट्ठों के रेट भी सही थे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, कर लेते हैं। तो मैं एक भाई के सेटअप पे गया, ठीक है, कॉलोनी सेटअप था ब्लैक चिक का उनका। मैंने कहा ब्लैक चिक डालूंगा, वहाँ जाके देखा तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको फाइनल जो है वो 2500 रुपये का जोड़ा बेचूंगा ब्लैक चिक का, ठीक है। उसमें से अगर आपने लेना है तो बता दें। मैंने उनको कहा कि हाँ भाई मैं ज़रूर लूँगा, मैं पहले अपने बजरी सेल कर दूँ उसके बाद मैं ब्लैक चिक रखूँगा, ठीक है। तो अब मैं बजरी सेल करने के पीछे लग गया। फिर मैंने कहा चले 1-2 बंदों से पूछ लेता हूँ। उस वक्त ओवैस बिलग्रामी का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। ओवैस बिलग्रामी एक बहुत बड़ा नाम है परिंदों की दुनिया का और जानवरों की, ठीक है ना। सिर्फ परिंदे नहीं, वो बंदा जो है वो हर चीज़ एक्सपोर्ट भी करता है, इंपोर्ट भी करता है बाहर से, ठीक है। शेर तक हैं उसके पास इंपोर्टेड, बाहर से इंपोर्ट किए हुए, ठीक है। तो उनसे मैंने पूछा, कॉल की उनको मैंने। उनका सेटअप जो है वो कराची के अंदर ही है, ठीक है। मैं जगह नहीं बताऊंगा कि कहाँ पे उनका सेटअप है। खैर उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा कि भाई मेरे पास इस तरीके से है, कैजेस हैं उसमें बजरी हैं। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि भाई आप बजरी हैं, बजरी रखो, बजरी रहने दो, ठीक है। ये ब्लैक चिक चिड़िया के चक्कर में मत पड़ो, इस चिड़िया तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाएगी। मैंने कहा यार कैसे नुकसान पहुंचाएगी, लोग लाखों कमा रहे हैं इससे, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी तक ये बजरी लेके बैठा हुआ हूँ तो मुझे भी रखना चाहिए। उन्होंने कहा मेरा भाई लोग लाखों कमा रहे हैं, लोग लाखों डुबोएंगे भी, आप देख लेना। मैंने उनसे कहा कैसे? उन्होंने कहा देखते जाओ, 1 साल का टाइम दो सिर्फ बस, उसके बाद तुम देखना क्या होता है। मैंने कहा यार ऐसे ही बोल रहा है बंदा ये। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं लूँगा, लेकिन उसके बाद खैर पता नहीं क्या मसला हुआ कि अल्लाह की इसमें जो है वो अच्छा करना था मेरे साथ, के मैंने नहीं वो बेचे, अपने बजरी के जितने भी जोड़े थे वो नहीं बेचे और वो फिक्स नहीं खरीदे, ठीक है। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि वो रेट जो है वो ब्लैक चिक का 2500 का एकदम से 1000 रुपये में आ गया, 1000 में आ गया। उसके बाद एकदम से जो है वो रेट इतना नीचे गिर गया, 1 साल के अंदर अंदर इतना रेट नीचे गिर गया कि मैं आपको क्या बताऊं। लोगों ने अपने 500-500 जोड़े, 1000-1000 जोड़ों के सेटअप, पूरे सेटअप ब्लैक चिक के उड़ा दिए, ठीक है। बहुत सारे लोग मिले मुझे, उन्होंने मुझे कहा कि भाई हम तो ये चिड़िया को देख के जो है ना हमें गुस्सा आता है, ठीक है, तो हम तो इसमें पैसा 1 रुपया भी लगाना नहीं चाहेंगे कि हमने जो है वो 400, 500, 1000 जोड़े ब्लैक चिक के उड़ा दिए। आप बताएं कि कितना नुकसान हुआ होगा उनका, ठीक है ना। बेचे भी नहीं, कह रहे थे कि यार बेच के क्या करेंगे, 50 रुपये का जोड़ा बिक रहा था। हमने कहा दफ़ा करो, 50 रुपये क्या मिलेंगे यार, ठीक है। तो सारे उड़ा दिए हमने, आज़ाद कर दिए सारे। फिर मुझे बात याद आई ओवैस बिलग्रामी की कि यार ये बंदे ने सही बोला था, 1 साल पहले उसने जो बात कही थी वो आज सच हो गई है, ठीक है। तो उनको पता कैसे चला भाई? देखो वो एक्सपोर्टर हैं, उनको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं और इनमें उनका भी काफ़ी कुछ हाथ होता है, गिराने का, चढ़ाने का, सारा कुछ। आपने स्टॉक का गेम तो सुना होगा, स्टॉक एक्सचेंज में आपने देखा होगा कि किस तरीके से शेयर जो है वो ऊपर जाते हैं और किस तरीके से नीचे आते हैं, कौन गिराता है कौन चढ़ाता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें कंडीशंस होती हैं। इसमें फिंचेस क्यों गिरे इतने? देखो यार बात यह है कि मार्केट का रूल है, जो चीज़ मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा मिकदार में हो जाती है, हर कोई किसी के हाथ में जो है वो चीज़ लेके बंदा बेच रहा होता है, तो फिर क्या करते हैं एक्सपोर्टर और फार्म वाले जो है वो एकदम से उसके रेट इतना नीचे गिरा देते हैं, ठीक है, लेना बंद कर देते हैं उसको, ताकि जो है वो लोगों के घरों से चीज़ ख़त्म हो जाए। फिशर के साथ भी पिछले दिनों यही हुआ था, फिशर इतना ज़्यादा बढ़ गया था लोगों के पास, बड़े बड़े सेटअप मैंने देखे थे फिशर के, एकदम से रेट गिराए, सबने जो है वो फिशर बेचना शुरू कर दिया। जब वो लोग बेचते हैं तो लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, वही लोग जिन्होंने रेट गिराया होता है वही लोग खरीदते हैं, अपने पास स्टॉक कर लेते हैं,
ठीक है ना। फिंचेस के साथ भी इसी तरीके का कुछ गेम हुआ। अब फिंचेस जो है वो किसी के घर में इतना ज़्यादा नहीं है, सबने फिंचेस निकाल दिया और फिंचेस से लोगों को नफरत हो गई कि यार अब फिंचेस रखना ही नहीं है, ठीक है ना, बेकार है। तो फिंचेस रखना है तो बंदे को जो है वो डुबो देती है, ठीक है, दिवालिया कर देगी है। तो मसला ये हुआ कि सारी कंडीशन आके वहाँ रुकी कि सब लोगों ने जो है फिंचेस बेच दिए और लोगों के हाथ खाली हो गए फिंचेस से। अब लोगों के पास किसी के पास भी फिंच इतना है ही नहीं। इक्का दुक्का लोग होंगे जिन्होंने घर पे रखे होंगे। मार्केट का पूरे सर्वे करके देख ले संडे वाले दिन, ज़्यादातर लोगों के हाथ में तोते होंगे। ये नर को चेक करें, बच्चे के पीछे लगा हुआ है माशाल्लाह से साइज देखें यार नर का। मस्ती में। तो मार्केट में जो है वो फिंचे ख़त्म हो गई हैं, ठीक है, फिंचे हैं ही नहीं, बहुत कम लोगों के पास है। आप जाके तोते और फिंचेस का रेशो जाके चेक करें, क्या रेशो बनता है, कितने कम फिंचेस हैं और कितने ज़्यादा तोते हैं। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि यार फिंचेस एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, एक्सपोर्ट नहीं होते हैं, ये इनको नहीं रखो। भाई एक्सपोर्ट तो होते ही नहीं है, ठीक है ना, ये लोकली बिकेंगे और लोकली भी इनकी इतनी ज़्यादा डिमांड है। मैं आपको बताऊं कि अभी ये डिमांड फुलफिल जो है वो इतनी जल्दी नहीं होगी। जब ये डिमांड पूरी तरीके से फुलफिल हो जाएगी और उसके बाद सब लोगों के घरों में फिंचेस आ जाएंगे, तो उसके बाद आप फिंचेस का जवाल शुरू होगा, ठीक है ना। फिर आप देखिएगा कि उसका जवाल शुरू हो जाएगा, फिर फिंचेस के रेट ऑटोमेटिकली जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसकी जो डिमांड होगी वो कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी। सबके हाथ में फिंचेस होंगे, लेने वाले बहुत कम होंगे, तो उसकी डिमांड जो है वो उसके जो प्राइस है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। आप देखिएगा ये, ठीक है। तो अब बात यह है कि देखें आप, मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे पंजाब के अंदर, ठीक है ना, आजकल कराची से ज़्यादा पंजाब के अंदर लोग जो है वो इनका शौक़ रखते हैं, ठीक है, तोतों वगैरह का। अब मैं एक बात बता दूं, जब एक चीज़ ट्रेंड जब बढ़ता है ना, हर किसी के पास फिर वो चला जाता है। बजरी तोतों का जो है वो हर किसी के पास है। अब फिंचेस भी लोगों को पता चलेगा कि यार फिंचेस के रेट ज़्यादा है, बजरी के कम है, तो लोग फिंचेस लेना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, अपने पास रखेंगे फिंचेस। उसमें लेने में, ब्रीड करवाने में उनके पास फिर बच्चे निकलने में काफ़ी टाइम लगेगा, कम से कम 2 साल का अर्सा तो कहीं नहीं गया, ये मैं आपको बता दूं। मैंने पिछले काफ़ी हफ्तों से रियलाइज़ किया है कि फिंचेस के जो ख़रीदार हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमें फिंचेस खरीदने हैं, हमें फिंचेस खरीदने हैं, ठीक है ना। काफ़ी कुछ जो है वो मेरे सेटअप को देख के भी लोगों को ये हुआ है कि यार ये फिंचेस जो है बहुत जल्दी प्रोडक्शन होती है। जो लोग पहले फिंचेस नहीं खरीदते थे लेकिन उन्होंने अब खरीदना स्टार्ट कर दिया फिंचेस को, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि यार फिंचेस जो है वो एकदम से कम होगा। आप 2 साल तक सही तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम करें इसके साथ, ठीक है ना। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ अब जो है वो जब आप देखें कि सब लोग जो हैं वो फिंचेस बेच रहे हैं, हर किसी के हाथ में फिंच आ गई है, हर किसी के घर में फिंच है, तो फिर आप जो है उसको सेल कर दें, फिर समझ लें कि उसका टाइम थोड़ा सा बुरा होने वाला है। ये लोकल प्रोडक्ट के साथ होता है, जब भी वो चीज़ लोकली बिकती है। जो चीज़ एक्सपोर्ट होती है उसके साथ ये कभी भी नहीं होता। उसके रेट डाउन होते ज़रूर हैं, लेकिन ये है कि वो बिकना कब नहीं होता, ठीक है ना, वो बिकता उसी तरीके से है। रेट उसके डाउन होते हैं लेकिन वो बिकता उसी तरीके से, जिस तरीके से बजरी है, बजरी एक्सपोर्ट होता है, ये कभी भी इसका जो है ना वो मार्केट ख़त्म नहीं होगी। इसके रेट डाउन होंगे लेकिन मार्केट जो है वो अपनी जगह पे टिकी रहेगी, डिमांड उसी तरीके से इसी कायम रहेगी। तो ये सारी चीज़ें, तो फिंचेस के कुछ गलत फहमी थी वो मैंने उम्मीद करता हूँ कि दूर कर दिए, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अभी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अगर आप अभी रखेंगे तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, जिस तरीके से मैंने रखा हुआ है। छोटी सी कॉलोनी बना लें, 5-6 पेयर डालें, ज़्यादा पैसे नहीं है आपके पास, ठीक है ना, 5-6 पेयर डालें। अगर कुछ है 10-15 हज़ार रुपये तो आप जो है वो 10 पेयर डाल दें उसमें। कॉलोनी बनाने के साथ जो है वो 10,000 में आपके 10 पेयर भी आ जाएंगे, ठीक है ना। आराम से ला के डाल दें, अच्छी तरीके से मेहनत करें, 1 साल के बाद देखें कितना आपका डबल ट्रिपल जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा ये, ठीक है। तो ओके व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी भी दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन डायरेक्ट चला जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। व्यूअर्स, अगर आपको जो है वो घर बैठे परिंदे बेचने हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं घर बैठे परिंदे बेचूं, मार्केट में आपको घंटों ख्वारी उठानी ना पड़े, तो आप जो है आजकल तो मार्केट भी नहीं लगनी, तो आप सीधा सीधा जाएं गूगल पे चले जाएं, ठीक है, गूगल क्रोम पे, वहाँ पे गूगल में जाके आप लिखें परिंदाबाजार.com, ठीक है। परिंदाबाजार.com पे जैसे पहले लिंक खुलेगी परिंदाबाजार.com पे, इस पर क्लिक करें।
क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे parindabazaar.com की वेबसाइट में, जो कि ये खुल चुकी है, ठीक है। इसमें आप हर चीज़ बेच सकते हैं। आप परिंदों से लेकर आप जानवर भी बेच सकते हैं इसमें, मछली, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, बकरी, हर चीज़ आप इसमें सेल कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने अगर सेल करनी है तो आप जाएंगे पब्लिश लिस्टिंग पे, ठीक है। पब्लिश लिस्टिंग में जाके ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप फिल करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट कैटेगरीज है, प्राइस है, कैटेगरी जो भी है, बजरी लवबर्ड जो बेचना है आपको, प्राइस उसकी रखना है, टाइटल लिखना है कि क्या मैं बेच रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन लिख लें उसका, और 5 उसकी तस्वीरें लगा लें, ठीक है। तस्वीरें लगाना बहुत ही आसान है। इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स पे, अपने गैलरी पे। आप गैलरी में जाके जो है वो आराम से तस्वीरें लगा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप तस्वीर सेलेक्ट करके लगा लें। देन उसके बाद जो है वो लोकेशन जो भी आपका, आप पंजाब में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, जो भी आपका सूबा है वो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अपना सिटी लिखें। सिटी लिखने के बाद जो है वो आप यहाँ पर आ जाएं, नेम लिखें, नेम के बाद मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ये ईमेल है। देन आप जो है वो पब्लिश कर दें। ओके, तो आपका जो है वो ऐड पब्लिश हो जाएगा, ठीक है, उसी टाइम पे। और अगर आप जो है वो बैक करें इसको, ठीक है, बैक करने के बाद अगर आप सेल करना कुछ आप परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आप बजीज परचेज करना चाहते हैं तो बजीज पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आता है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही ये क्या है, ये तो आगे चल ही नहीं रहा। भाई मेरे, आपने करना ये है कि बजीज लिखा हुआ है रेड कलर का, ये देखें, इस पर दोबारा आपने क्लिक कर देना है, ठीक है, ये देखें। इस पर क्लिक करेंगे देन आगे जो है वो सारी लिस्टिंग आ जाएगी। सही है, ये सब कैटेगरी के लिए पेज है। अभी सब कैटेगरी मैंने रखा नहीं है क्योंकि सब अभी इतने एड्स वगैरह हैं नहीं जो हम सब कैटेगरी रखें। तो ये आप देखें, ठीक है, ये सारा कुछ नीचे आपने आपको दिया हुआ है। इतने सारे पेजेस हैं, 2 3 जितना भी जो भी आपको लेना हो तो आप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं, कीवर्ड लिख के, कैटेगरी जो भी चीज़ आपको चाहिए वो लिखें, लोकेशन लिखें, कहाँ पे आप रहते हैं अपना सिटी लिखें, ठीक है ना, और देन सर्च करें तो आपके पास वो चीज़ें सारी आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर नहीं आना चाहते तो आप डायरेक्ट जाके एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर में जाएंगे, ठीक है, प्ले स्टोर में जाके जो है वो वहाँ पर आपने लिखना है परिंदा बाजार, ठीक है। परिंदा बाजार जैसे ही आप लिखेंगे तो 2 आ जाएंगे, परिंदा बाजार इंडिया, परिंदा बाजार पाकिस्तान। इंडिया इंडिया के भाइयों के लिए और परिंदा बाजार पाकिस्तान पाकिस्तानी भाइयों के लिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ज़रूर से हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। आप ज़रूर बेचें, ट्राई करें बेचने का, इंशाल्लाह आपकी चीज़ बिक जाएगी और आपको ख्वारी उठानी भी नहीं पड़ेगी और रेट भी अच्छे मिल जाएंगे। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए, फ़ी अमान अल्लाह।